स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 का 2.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए हुए। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी तक आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज, इसका जो दो जीरो है वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल है इस पर हाईएस्ट पावर, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 4। अगर इसका डिग्री 4 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू ये भी 4 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ डिग्री होता है उसका उतना ही नंबर ऑफ जीरोज भी होता है। ठीक है, तो इसका 2 जीरोज दे दिया है, 2 जीरोज दे दिया है, बाकी का जो 2 जीरोज है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है, वो हम लोग एक फ्रेश पेज लेते हैं, फिर इसको बना करके देखते हैं इसको कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये। हम लोग एक नया पेज लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि थर्ड नंबर में हमें थर्ड बना रहे, तो देखो हमें क्या पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x का पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5, यही पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा इसका 2 जीरोज क्या है, पहला जीरो जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, √5/3 इतना दिया है, एंड दूसरा जीरो जो दिया है वो कितना दिया, -√5/3। ठीक है, ये जो 5 और 3 दोनों रूट के अंदर में, इसका भी दोनों रूट के अंदर में। ठीक है, तो बनाने का क्या तरीका होता है कि अगर कोई किसी का जीरोज है ना, तो इसको क्या ले लेंगे, अंदर लेंगे, तो अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का √5/3 इस तरीके से लिखेंगे। एंड इसको कैसे लिखेंगे, x ये माइनस है, अंदर आएगा तो क्या बच जाएगा, ये माइनस का प्लस का 5/√3। ठीक है, ये हो गया। देखो जीरोज निकालने का क्या तरीका, क्योंकि जितना सारा फैक्टर होता है उसको हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं, है ना, तो ये जीरो के इक्वल किया गया है। अब इसको हम लोग क्या ले लिए, अंदर में ले लिए हैं, अंदर में ले लिए, तो ये इसका फैक्टर है, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का, ये भी इसका फैक्टर है। मतलब जो पी ऑफ एक्स होगा वो कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। पहला एक फैक्टर, 4 फैक्टर निकला है इसका, x प्लस माइनस समथिंग यहाँ पे रहा होगा a1, यहाँ पे दूसरा होगा x प्लस माइनस a2, फिर तीसरा रहा x प्लस माइनस a3, फिर चौथा होगा x प्लस माइनस a4, इसी तरीके से लिखा होगा, है ना। तो 2 फैक्टर हमें दे के रखा है, ये दोनों दे के रखा हुआ है, हमसे यही दोनों पूछ रहा है। तो ये दोनों कैसे पूछ रहा है, ये दोनों निकालने के लिए ये जो यहाँ पे है, ये जो दोनों दिया हुआ है उसको हम लोग बाहर में भेजेंगे पी ऑफ एक्स के नीचे, और पी ऑफ एक्स से क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा, है ना। तो देखो इस दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको फिर उससे जो गिवन पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस √5/3 पहला जो गिवन है, और दूसरा गिवन है x प्लस √5/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस फार्मूला पे जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला पे सेट बैठेगा। तो ये फार्मूला का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5/3 से √5/3 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इतना हो गया, ये आया। अब इससे किसको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 5/3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x का पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर है, लाना कितना हमें, 3x का पावर 4 लाना है, तो कितना से, पहले तो 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद x का पावर 4 है तो x का पावर 2 लिखना पड़ेगा। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3x का पावर 4 माइनस 5/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे होगा, -5/3 का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर में, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर बच जाएगा। तो हम लोग इसके नीचे x स्क्वायर के नीचे लिख दिए। अब क्या होगा, प्लस का ये माइनस हो गया, माइनस का ये प्लस हो गया, इससे ये गया। ठीक है, जो x क्यूब है जैसे है उसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि x क्यूब का कोई नीचे उसके प्लस माइनस करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तब 5x स्क्वायर में से प्लस में है 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर बच गया। अब बच कौन गया,
10x माइनस 5 एज इट इज उसको लिख दिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से हमें क्या लाना है, 6x³ लाना है। तो प्लस में कितना मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 6 मल्टीप्लाई होगा, x³ है तो x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप करेंगे तो कितना हो गया ये 6x³। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, 5/3 का हमको मल्टीप्लाई करना है 6x में। तो कैसे होगा, 3 से ये 6 2 पे कट जाएगा, तब कितना होगा 10x हो जाएगा। कितना आया ये 10x, तो 10x के नीचे ही 10x लिखा आएगा। ठीक है, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन गया, ये इससे ये गया। ठीक है, ऊपर में जो 10x है ये 10x ये भी गया, तो इधर क्या बच गया 3x² माइनस का 5 ये बचा। अब हमें x² से लाना है 3x², तो कैसे आएगा, 3 का कमी है तो प्लस यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 लिख दे, कितना हो गया 3x²। उसके बाद क्या है -5/3, -5/3 का हमको मल्टीप्लाई किस में करना है, 3 में मल्टीप्लाई करते, 3 से 3 गया। ठीक है, तो कितना बच गया -5 बच गया। इसका रिमाइंडर 0 आना ही था, क्योंकि जब तक 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर ही नहीं कहलाता। ठीक है, तो प्लस का ये क्या बन गया, माइनस बन गया, माइनस का ये प्लस बन गया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 आ गया। तो इसका जो कोशेंट आया, जो Q(x) आया वो कितना आया, वो Q(x) आया यहाँ पे 3x² + 6x + 3 क्या आया 3x² + 6x + 3। ठीक है, अब देखो ये जो आया बाकी का 2 फैक्टर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, फिर कॉमन वेरिएबल लेंगे। तो कितना हो गया, फर्स्ट और लास्ट का 9x², इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे 3x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, 3x गया तो क्या बच गया x + 1, यहाँ से +3 कॉमन गया तो x + 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया ये x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 3 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए ये जो फैक्टर आया इसको इक्वल 0 करेंगे और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल करेंगे। ठीक, तो x + 1 = 0 एंड 3x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ गया -1 एंड यहाँ से x कितना आ गया -3 बाहर जाएगा और 3 से डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कौन कौन फैक्टर लिखना, x = -1, दूसरा वाला भी -1, तीसरा हमें दे रखा था +5/3 और चौथा क्या निकला -√5/3। ठीक है, तो यही चारों इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज, यही चारों नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से, अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।